आज की वीडियो की अहमियत सबसे पहले आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इसके लिए आपके सामने मैंने 4 सेंटेंस रखे हैं। 2 सेंटेंस का बैकग्राउंड रेड है जबकि 2 सेंटेंस का बैकग्राउंड ब्लैक है। इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है ये आपको बताना है। आप चाहें तो वीडियो को कुछ देर के लिए रोक भी सकते हैं। दोस्तों, ऊपर के इन दोनों सेंटेंस और नीचे वाले दोनों सेंटेंस में कुछ भी फ़र्क यूँ तो नहीं है, यानी कि दोनों का माना, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। लेकिन इन दोनों के अंदर हमने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो भी बिल्कुल सेम हैं। इनके लिखने का तरीका और प्रोनंसिएशन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। फ़र्क ये है कि व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ दिस शुरू के जो 2 सेंटेंस हैं इन दोनों के अंदर हमने व्हाट इज़ और हु इज़ इन दोनों को अलग अलग लिखा है, जबकि नीचे के दोनों सेंटेंस में व्हाट्स, हुज़ इन दोनों के अंदर हमने इज़ को ख़त्म कर दिया है, यानी कि इज़ की जगह पर सिर्फ एस को यूज़ किया है। ऐसा क्यों हमने किया, चलिए ये भी जान लेते हैं। असल बात यह है कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कंट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है, यानी कि उन्हें शॉर्ट में लिखा जाता है, और उन्हीं में से इज़ भी हैं। इज़ को कहाँ पर शॉर्ट तरीके से यानी कंट्रैक्शन के साथ यूज़ किया जाएगा और कहाँ पर अलग, इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। और सिर्फ इज़ ही नहीं बल्कि लगभग 50 वर्ड्स हम आपको एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिनके अंदर कंट्रैक्शन के अंदर बहुत सारी तब्दीली आती हैं। इस वीडियो में आप मेरे वॉइस को यानी प्रोनंसिएशन को गौर के साथ सुनने की कोशिश करें। आखिर के दोनों सेंटेंस में आपको कुछ शुरू के दोनों सेंटेंस से तब्दीली नज़र आई, यानी कि हमने शॉर्ट में लिखा है। इसका क्या फ़ायदा है? एक तो ये कि लिखने में भी हमें कम वक्त लगता है, दूसरी बात ये कि हम इसे बोलते हैं, असल स्पोकन इंग्लिश है, तो हम जब इसे बोलते हैं तो उसमें भी कम वक्त लगता है और हम अपनी बात को आसानी से बता पाते हैं। और अगर कहीं लिखा हुआ हो तो हम ऐसे वर्ड्स को आसानी के साथ पढ़ भी सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड स्क्रीन पर है, आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, तो चलिए वीडियो में सब सीख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा आर नॉट। आर नॉट का कंट्रैक्शन होगा आरंट। आरंट। मेरे प्रोनंसिएशन को आप अच्छी तरह सुनने की कोशिश करें। जहाँ समझ में ना आए उसे दोबारा ज़रूर सुनें। कैन नॉट, कैंट, कैंट। कुड नॉट, इसका कंट्रैक्शन होगा कुडंट, कुडंट। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिड नॉट। इसका कंट्रैक्शन होगा डिडंट, डिडंट। फिर है डू नॉट। डू नॉट का तो आपको मालूम ही होगा, डोंट, डोंट। आई डोंट नो, डज नॉट। इसका कंट्रैक्शन होगा डजंट, डजंट, डजंट। चलिए हम अगले वर्ड्स को देख लेते हैं। आई हैव। आई हैव का कंट्रैक्शन हम आयु, आयु के ज़रिए से करेंगे। आई विल। आई विल को आइट, आइट। इज़ नॉट को इज़ंट, इज़ंट। इट इज़, इट्स, इट्स। फिर है हियर इज़। इसका कंट्रैक्शन होगा हियर्स, हियर्स। आई एम। आई एम का आपको मालूम ही होगा आइम, आइम।
जिस वर्ड का कंट्रैक्शन आपके समझ में ना आए, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन आप सही से ना समझ सकें, तो वीडियो को पीछे स्किप करके फिर से देखिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुछ वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैड नॉट। हैड नॉट का कंट्रैक्शन होगा हैडंट, हैव नॉट, हैवंट, ही इज, हीज, हीज, ही विल, हील, ही वुड, हीट, ही हैड, हीट। याद रहे ही वुड और ही हैड का कंट्रैक्शन सेम ही होगा, यानी कि लिखा भी सेम जाएगा और उसका प्रोनाउंसिएशन भी वही किया जाएगा, यानी कि सेम किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इट हैज़। इट हैज़ का कंट्रैक्शन होगा इट्स, इट्स, इट विल। इट विल का कंट्रैक्शन इटल, इटल, मस्ट नॉट। इसका कंट्रैक्शन के प्रोनाउंसिएशन को सही से देखिएगा। मसंट, मसंट, मसंट। शी इज़ का कंट्रैक्शन शीज़, शीज़। शी हैज़, शीज़, शीज़, यानी कि शी इज़ और शी हैज़ दोनों का कंट्रैक्शन प्लस प्रोनाउंसिएशन कंट्रैक्शन की शक्ल में सेम ही होगा। शी विल का कंट्रैक्शन शील, शील। नेक्स्ट वर्ड है शी वुड। शी वुड का कंट्रैक्शन शीट, शीट। शी की आवाज़ वही होगी जो कि शी अलग से हम लिखते हैं उस वक्त उसकी आवाज़ होती है। फिर इसके आखिर में ड की हल्की सी आवाज़ लगा देनी है। शीट, शीड। शुड नॉट का कंट्रैक्शन होगा शुडंट, शुडंट, शुडंट। दैट इज़ का कंट्रैक्शन दैट्स, दैट्स। दैट का प्रोनाउंसिएशन वही रहेगा, लेकिन इसके साथ एस हैं तो हल्की सी एस की आवाज़ लगा देंगे दैट्स। ऐसे ही देयर इज़ के अंदर देयर्स, देयर्स। दे आर में भी दे की आवाज़ वही होगी, जबकि आर का हम कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, सिर्फ र की हल्की सी आवाज़ दे के बाद लगा देंगे देयर, देयर। दे हैव का कंट्रैक्शन देव, देव। वो की हल्की सी आवाज़ दे के बाद लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाज नॉट। वाज नॉट का कंट्रैक्शन वाजंट, वाजंट। फिर वी आर का कंट्रैक्शन वेयर, वेयर। वी हैव, will, will। We will, will। We would, would। उसके बाद है वर नॉट का कंट्रैक्शन होगा वरंट, वरंट। उम्मीद करता हूँ ये कंट्रैक्शंस आपके समझ में अच्छी तरह अब तक आए होंगे। तो चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट इज। व्हाट इज का कंट्रैक्शन व्हाट्स। व्हाट्स। हु इज का कंट्रैक्शन हुज। हुज। हु विल का कंट्रैक्शन होल। होल। विल नॉट want। want। यू आर का कंट्रैक्शन योर। यू विल का कंट्रैक्शन योर। योर। नेक्स्ट वर्ड्स यू वुड एंड यू हैड। यू वुड का कंट्रैक्शन और यू हैड का कंट्रैक्शन सेम होगा यूड। यूड। यानी कि यू का जो प्रोनाउंसिएशन होता है सेम वही प्रोनाउंसिएशन रख करके ड की हल्की सी आवाज़ लगा देनी है यूड। यूड। इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें।